लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा उठा दिया है ना, जरा पहले खबर बता देते हैं। बिहार में ये मुफ्त की योजनाओं की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन वहीं जिस बात का जिक्र सहयोगी शशांक कर रहे थे, अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए ना। अपराधियों के हौसले इस कदर बिहार में बुलंद हैं कि अभी ताजा घटना क्या हुई है, पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। चंदन बक्सर में गोली मारने के मामले में बेऊर जेल में बंद था। इलाज के लिए चंदन पैरोल पर अस्पताल में भर्ती था। 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसे गोली मारी गई है यानी चंदन, ये बक्सर का दुर्दांत अपराधी है। गैंगवॉर में चंदन पर फायरिंग हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो वारदात हुई है पटना के पारस अस्पताल में, इस पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग के मामले रहे हैं या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, नहीं निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। तो आप सुन रहे थे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ये गैंगवॉर का मामला हो सकता है। पटना में इस वारदात को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच आर पार छिड़ा हुआ है। विपक्ष किस तरीके से घेराबंदी एक बार फिर नीतीश सरकार की कर रहा है, ये भी जरा आपको सुनाते चलते हैं। बिहार में राजधानी पटना में ये पारस अस्पताल जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहीं पर दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। दरअसल यहां पर एक दुर्दांत अपराधी था जो बेऊर जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर बाहर था और वो अपना इलाज यहां इस पारस अस्पताल में करा रहा था। यहीं पारस अस्पताल में 4 अपराधी घुसते हैं और दनादन गोलियां उस पर दाग देते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा शशांक से पहले जान लेते हैं, शशांक ये जो पटना पारस अस्पताल में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया, पहले तो जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच पटना का जो है बड़ा अस्पताल है, सबसे महंगा अस्पताल है, यहाँ पे चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है 2nd फ्लोर पे भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। वो भी अपराधी था, बेऊर जेल से वो पैरोल पर बाहर आया था और यहाँ भर्ती था, इलाज जारी था। तभी जो है आज सुबह जो है 3 से 4 की संख्या में जो है अपराधी यहाँ बाइक सवार जो है वो आते हैं और सीधा 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं। वो 2nd फ्लोर पे उसका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उस पर की गई। घटना को अंजाम दे के अपराधी फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है, जांच जो है वो चल रही है। क्या गैंगवार में ये हुआ है या क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इसकी पहचान करने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन देखिए, भले वो अपराधी था लेकिन इलाज उसका चल रहा था, अंदर वो भर्ती था और उस दौरान जो है अस्पताल में घुसकर, जो सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए स्थिति जो है वो बिहार में क्या है। बक्सर जिले का रहने वाला था, हत्या के आरोप में पटना के बेऊर जेल में बंद था। जी अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो वारदात हुई है और इससे पहले भी लगातार हम लोग रोज ही बातचीत करते हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से कटघरे में है, अब इस नई वारदात के बाद सियासत किस रूप में गरमाई हुई है। विपक्ष तो सीधा कह रहा है कि हमको आप लोग घेरते हैं जंगल राज के मुद्दे पर, कि 1990 से 2005 तक आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था। तो नीतीश बाबू ये बताइए, ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज नहीं है, ये महाजंगल राज नहीं है। सीधा जो है विपक्ष कह रहा है। कल ही देखिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश को क्या कुछ पता भी है या नहीं कि बिहार में हो क्या रहा है? मेडिकल बुलेटिन जारी की जाए, इस तरह की मांग जो है आरजेडी की तरफ से की जा रही है, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री अचेत है। लेकिन देखिए, एक घटना फिर से हो गई है। पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, वरीय अधिकारी मौजूद है। देखिए, ये हॉस्पिटल जो है ना, सीएम आवास से सिर्फ 5
किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर लुटियन पटना, और यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल, जो सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ घुसकर सेकंड फ्लोर पर अपराधी गोली मार दे रहे हैं। अब सोचिए स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं, एफएसएल की टीम को भी जो है यहाँ पे लाया गया है। तमाम जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अपराधी बाइक पर सवार थे और बाहर निकल के जो है वो बेली रोड की तरफ भागे हैं। उसके बाद वो कहाँ चले गए, पुलिस को कुछ पता नहीं है। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन गृह विभाग नीतीश के पास है, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर। आप कितनी भी घोषणा कीजिए, कुछ भी आप फ्री बांटिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका खत्म है तो आप समझिए कि जनता में कितनी नाराजगी होगी।